प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत आयोजित शौर्य यात्रा में हिस्सा लिया। और ये शौर्य यात्रा उन असंख्य वीरों को सम्मान देने के लिए की गई जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्साह देखते ही बन रहा था। यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डमरू बजाकर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि हम शांति के सेवक जरूर हैं, लेकिन समय आने पर तांडव की राह पर निकलना जानते हैं। इस मौके पर उनकी कई बातों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि गजनी से औरंगजेब तक इतिहास में दफन हो गए, लेकिन सोमनाथ आज भी वही खड़ा है। उन्होंने सनातन का शंखनाद करते हुए कहा, हमें मिटाने वाले थक गए, हम आज भी अडिग हैं। और साथ ही उन्होंने गजनवी की लूटपाट की याद दिलाते हुए भारतीय शौर्य गाथा को साझा किया। जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। शिव की साधना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ के इतिहास को याद किया। मंदिर पर हुए हमले के 1000 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने याद दिलाया कि कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सोमनाथ आज भी अखंड और अटूट है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर पर हुए क्रूर इतिहास को छुपाया गया, सोमनाथ बार बार स्थापित होता रहा। सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं, बार बार तोड़ा गया। अगर सोमनाथ पर आक्रमण केवल आर्थिक लूट के लिए हुए होते, तो 1000 साल पूर्व पहली बड़ी लूट के बाद रुक गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया, बार बार मंदिर का स्वरूप बदलने की कोशिश हुई और हमें पढ़ाया गया कि सोमनाथ को लूट के लिए तोड़ा गया था। नफरत, अत्याचार और आतंक का असली क्रूर इतिहास हमसे छिपाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौर्य सभा को संबोधित करते हुए ये सारी बातें कहीं। उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर हुए विदेशी आक्रांताओं के हमले, उनके खिलाफ संघर्ष करने वाले वीरों के बलिदान को और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर से मंदिर के पुनर्निर्माण की नींव रखे जाने के ऐतिहासिक योगदान का भी इस मौके पर जिक्र किया। भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। उस समय सौराष्ट्र के सर्वाधिक मशहूर हमारे जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी आगे आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन किया, पूजन किया और दूसरी ओर कल यानी 12 जनवरी को जनवरी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं और उनके साथ भी उनका कार्यक्रम है। अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान वो अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर इस दौरान साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे। इतना ही नहीं, दोनों नेता साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि गांधीनगर के महात्मा गांधी मंदिर में द्विपक्षीय बैठकें होनी है और जर्मनी के चांसलर की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौतों को लेकर तल्खी बनी हुई है। ऐसे में इस यात्रा का अपना ही महत्व है।